क्लास 9th के प्रोज का अगला चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर और इसके राइटर हैं वैकम मोहम्मद बशीर। एक्चुअली ये कहानी मलयालम में लिखी गई थी। मलयालम केरल की लैंग्वेज है, केरल के लोग मलयालम बोलते हैं। तो ये मलयालम में लिखी गई थी और इसको ट्रांसलेट किया गया था। एक वी अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति ने इसे ट्रांसलेट किया। स्नेक सभी लोगों को पता ही है, सांप, और मिरर दर्पण, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। स्टोरी में एक कैरेक्टर है डॉक्टर, वही इसमें चीफ कैरेक्टर है। फर्स्ट पर्सन में ये स्टोरी है, यानी वो खुद अपनी कहानी सुना रहे हैं। और स्टोरी थोड़ी सी डरावनी है कि सांप से एकदम सीधे सीधे साक्षात्कार होता है, विषैले सांप से। और लेकिन उसके सुनाने का अंदाज बड़ा ह्यूमरस है। ह्यूमरस यानी मजाकिया। कुछ लोग इस तरह की कहानियाँ सुना लेते हैं कि जो काफ़ी खतरनाक होते हुए भी हमें हंसी आती है। बड़ी सुंदर, बड़ी रोचक स्टोरी है। ये अपने मित्रों को सुनाते हैं, कहीं बैठे हैं रेस्टोरेंट में और वहाँ लोगों को ये कहानी सुनाते हैं। ये जो डॉक्टर हैं ये युवा हैं, यंग हैं और बैचलर। बैचलर का मतलब जिनका विवाह ना हुआ हो, और इसलिए कहानी और भी मजाकिया बन पड़ी है। अभी देखोगे आगे तुम लोग कैसे। तो हम लोग कहानी सीधे शुरू करते हैं, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए बैकग्राउंड है नहीं। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या आपके किसी देह के अंग को, पूरे देह के आपके किसी अंग को किसी सांप ने बिल्कुल राउंड कॉइल किया, मतलब लपेटा है? क्या आपके देह के किसी अंग पर सांप ने कभी लपेटा है? और कौन सा सांप? अ फुल ब्लडेड कोबरा। फुल ब्लडेड कोबरा मतलब एकदम खतरनाक जानलेवा कोबरा। कोबरा जो फन निकालता है, जो शिव जी के गले में होता है, नाग जिसे हम लोग कहते हैं। All of us fell silent. हम सभी लोग चुप हो गए। The question came from the homeopath. होम्योपैथ यानी होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर। The topic came up when we were discussing snakes. और ये टॉपिक का प्रारंभ क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग स्नेक्स के बारे में बात कर रहे थे। स्नेक्स यानी सांप के बारे में। देखो स्नेक्स ई नहीं है, स्नेक पढ़ते हैं ज़्यादातर लोग, स्नेक्स। और स्नेक्स है, स्नैक्स नहीं। स्नैक्स कहेंगे तो नमकीन, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, थोड़ी बहुत भुजिया, इसको कहते हैं स्नैक्स। वो स्नैक्स अलग है, ये स्नेक्स है। प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी तरह से सीखो। पता चला तुम्हारे यहाँ कोई अंग्रेज आया और तुम बड़े खुश होकर उससे अंग्रेजी में कहना चाहते हो कि भाई थोड़ा नमकीन नमकीन लेंगे चाय के साथ क्या, और तुमने बोल दिया वुड यू लाइक टू हैव सम टी एंड स्नैक्स, तो अंग्रेज भाग जाएगा कि चाय के साथ ही सांप से नसवा देगा। तो स्नेक्स, स्नैक्स अलग अलग चीज़, थोड़ा सा फर्क है। प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान दोगे, उच्चारण में जरा सी भूल हुई अर्थ का अनर्थ हो जाता है। We listened attentively as the doctor continued with his tale. हम लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे और डॉक्टर ने अपनी कहानी आगे जारी की। It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. अब कहानी डॉक्टर ने प्रारंभ कर दी है। It was a hot summer night. गर्मी का गर्म सी रात थी एकदम। गर्मी के समय कई बार उमस भरी रात होती है, हवा भी कम चलती है, ऐसी थी रात। About 10 o'clock, लगभग रात के 10 बज रहे थे। I had my meal at the restaurant. और रेस्टोरेंट में मील यानी भोजन ले लिया था। मैंने पहले ही बताया कुंवारा डॉक्टर था, भोजन नहीं बनाते, तो भोजन वहाँ पर ये कर चुके थे। एंड रिटर्न टू माई रूम, और अपने कमरे पे लौटा। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। और जैसे दरवाज़ा खोला, ऊपर से आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलने के बाद ऊपर यानी जो ऊपर का पार्ट है
कमरे का। तो द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, तो जो आवाज़ें आई वो फेमिलियर थी, यानी जाने पहचानी आवाज़ थी, पहले से उन आवाज़ों से मैं परिचित था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम, और कोई भी ये कह सकता था कि रैट्स और मैं यानी डॉक्टर दोनों रूम को शेयर करते थे, यानी कमरे में मैं भी रहता था और सारे चूहे भी रहते थे, यानी डॉक्टर जिस कमरे में रहा करता था उसमें ढेर सारे चूहे भी रहते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल पे केरोसिन लैम्प था, मैंने मैचेस का डिब्बा निकाला, माचिस जिसको हम कहते हैं, और उसको जला दिया। केरोसिन लैम्प तुम लोगों ने देखा होगा, वो लैंटर्न से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, लेकिन उसका शीशा थोड़ा लंबा होता है, किनारे किनारे उसको उतनी सिक्योरिटी नहीं होती। लैंटर्न लेके कहीं बाहर आने जाने के पर्पज से ज़्यादा रहता है, और लैंप रखने के पर्पज से उसका ऐसे लंबा सा उसका ग्लास होता था, अब भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, मेरे पास भी है, हम लोग उससे पढ़े हैं बचपन में। लैंटर्न से उतनी अच्छी पढ़ाई वाला काम नहीं हो पाता, लैंप से पढ़ने लिखने वाला काम अच्छा होता था, उसकी प्रकाश अच्छी होती थी, क्योंकि शीशा बिल्कुल ओपन होता था चारों ओर से। तो वो जला दिया टेबल पे। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, आई हैड जस्ट सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase, along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. The house was not electrified, यानी घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, बिजली बत्ती की व्यवस्था नहीं थी. It was a small rented room, छोटा सा किराए का कमरा था. I had just set up medical practice and my earning were meager. मैंने जल्दी ही मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की थी, और जो अर्निंग्स थी, जो मेरी आय थी, जो इनकम थी, मीगर यानी बहुत कम थी. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में 60 रुपये थे, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीज, और उसमें कुछ शर्ट थे ऊपर पहनने वाले और नीचे धोती. धोती तब लोग पहना करते थे, पुरुष अब नहीं पहनते, पहले युवा भी धोती पहनते थे. आई ऑल्सो पजेस वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, मेरे पास एक अकेला ही ब्लैक रंग का कोट भी था, और वो उस समय में पहने हुए था. I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats to and from the beam. I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. I took off my black coat, white shirt. मैंने उतार दिया अपना काला वाला कोट, उतारा, वाइट शर्ट उतारा, जो कि रेस्टोरेंट से खाना खा के लौटे थे इसलिए चीज़ें उतार रहे हैं. एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और वेस्ट जो गंजी जो हम यहाँ ऊपर अंदर पहनते हैं, वो गंजी को मैंने उतारा, और वो नॉट सो वाइट, वो उतनी वाइट रह नहीं गई थी. अब गंजी का देखो कितने अच्छी तरह से लिख रहा है, नॉट सो वाइट. अक्सर लोगों की गंजी मैंने देखा है, इसलिए मुझे बड़ी चिढ़ भी होती है, मैं हमेशा वाइट ही रखने का प्रयास करता हूँ, चाहे फट जाए, बिल्कुल वाइट देखो ये दिख जाएगी इस तरह की. ये नॉट सो वाइट यानी उतनी वाइट नहीं थी, अक्सर पीली पड़ जाती है, कत्थई पड़ जाती है, उसको लोग बहुत अच्छी सफाई नहीं करते, डेली आप साबुन नहीं लगाते हैं पसीने से, तो ऐसा कह रहा है, वो लिख भी रहा है नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, और उनको टांग दिया, यानी ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, और वो बनियान जो अब वाइट नहीं रह गई थी उसको उतारा एंड टांग दिया उसको. आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, और कमरे में दो खिड़कियां थी, दोनों मैंने खोल दी. इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, ये बाहर का कमरा था उस मकान का, और एक दीवार इसकी ओपन यार्ड जो सामने की ओर आंगन खुला हुआ हिस्सा था उधर की ओर थी. इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल. ये टाइल्ड रूफ था. टाइल्ड रूफ मतलब खपरेलों का बनी हुई छत. अब खपरेलें जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर होती हैं कि उसको नरिया थपुआ कहते हैं, वैसे गोल गोल ऐसे नाली टाइप का बना नरिया, और थोड़ा चौड़ा, इतना चौड़ा रहता है थपुआ. लेकिन जो उधर साउथ में और स्पेशली बंगाल में जो टाइल्स होते थे, टाइल्स में ये सब आ जाते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़े, लगभग इतने बड़े तक, लगभग 1.25 फुट का और 10 इंच लगभग चौड़ा, ऐसे टाइल मिट्टी के ही पका के बनाए जाते थे. तो खपरेल का ही बना हुआ वो कमरा था. एंड लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और दीवार के जो ऊपरी हिस्से होते थे, गैबल्स यानी कि जब खपरेल का मकान बनता है ना, तो ऐसे थोड़ा सा वो ढलान होता है, तो वो दीवार ऐसे ढलान वाली आती है, तो ऊपरी हिस्सा जहाँ पे ढलान थी वहाँ बीम लगे होते थे, यानी बल्ली वगैरह या बांस वगैरह जो भी लकड़ी का सामान हो उस पर
सपोर्ट किया जाता था और उस पर फिर खपच्चियाँ लगा के ये टाइल्स लगाई जाती थी, खपरेले लगाई जाती थी। देयर वॉज नो सीलिंग, छत नहीं थी, यानी ढलाई वाली छत का मामला नहीं था, क्योंकि खपरेल है तो आप छत पे जाके नहीं टहल सकते। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, तो जो बीम थी, जो ऊपर जो बल्ली लगी होती थी या मुख्य बांस लगी होती थी, जैसे तुम लोग अपने यहाँ मड़ई वगैरह में कल्पना कर सकते हो, देख सकते हो, तो उस पर चूहों की बड़ी ट्रैफिक यानी आवाजाही रहती थी, भाग दौड़ चूहे करते रहते थे, ये सामान्य सी बात है, चूहे भाग दौड़ मचाए रहते हैं। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, तो मैंने अपना बिस्तर बिछाया खटिया पर और बिछा के उसको खींचा। खटिए पे खटिया होता है वो चौकी या बेड से थोड़ा सा अलग होता है। जो डबल बेड होता है हम हिला नहीं सकते, अक्सर चौकी को भी नहीं हिलाते या तख्ता को। खटिया होता है हम उसको लगा लिए, थोड़ा बहुत सरका लिए, इधर उधर कर लेते हैं। तो उसको खींच के दीवार की ओर ले गया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया लेकिन मैं सो नहीं पाया, गर्मी बहुत थी इसलिए सो नहीं पा रहा है। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, मैं उठा और बरामदे में गया कि थोड़ी सी हवा ले लूँ। बट द विंड गॉड सेम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन विंड गॉड यानी पवन देवता तो ऐसा लग रहा था, टेकन टाइम ऑफ मतलब टाइम ऑफ यानी उनका ड्यूटी का समय खत्म हो गया, छुट्टी ले लिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि पवन देवता छुट्टी पर थे, अर्थात हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर, मैं फिर कमरे में गया और चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मटेरिया मेडिका। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। तो वापस जाके चेयर पे बैठे और आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे एक बक्सा, उस समय लोहे या लकड़ी का बक्सा प्रचलन में हुआ करता था, तो खोला और एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था द मटेरिया मेडिका। मैं ये बताता चलूँ कि मटेरिया मेडिका होम्योपैथ की बहुत ही पॉपुलर, बड़ी प्राचीन, बड़ी बेसिक बुक है। हर होम्योपैथी प्रैक्टिशनर इसको अवश्य रखता है, अवश्य पढ़ता है। तो ये वो दवाओं के बारे में ये पुस्तक है, उसको निकाल ली मैंने। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प, और उसी टेबल पे मैंने इसको खोला जहाँ पे लैम्प था पहले से। एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और एक बड़ा सा मिरर भी उसी टेबल पे रखा हुआ था और बगल में स्मॉल कॉम, कॉम यानी कंघी जिससे हम बाल बाल संवारते हैं। अब देखो COMB है लेकिन हम इसको कॉम्ब नहीं बोलते, ब बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जब भी बोलेंगे केवल कॉम बोलेंगे, म पे बात समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको कॉम्ब बोलते हैं तो ये साबित करते हैं कि आप बिल्कुल गंवार हैं, अनपढ़ हैं, आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि बहुत ही आसान सा शब्द है। तो कॉम्ब, तो उस टेबल पे टेबल लैंप था, एक बड़ा सा दर्पण था और कंघी छोटी सी थी, और वहाँ मैंने ये पुस्तक खोल ली। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound from above. One feels tempted to look into a mirror when it is near one. किसी को भी लालच आ जाती है कि एक बार देख ले। जब कोई मिरर, कोई दर्पण पास होता है तो हर व्यक्ति का ये एक स्वभाव होता है कि उसको टेम्प्टेड यानी लालच में पड़ जाता है कि एक बार इसमें चेहरा देख ले। आई टुक अ लुक, मैंने भी एक बार देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। उन दिनों में मैं सौंदर्य का बड़ा प्रशंसक था। सभी आदमी अपने युवावस्था में होते हैं, सुंदरता बड़ी आकर्षित करती है। किशोरावस्था से प्रारंभ होता है ये और युवावस्था तक चलता है। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं ये विश्वास करता था कि मुझे बड़ा हैंडसम देखना चाहिए, बड़ा सुंदर देखना चाहिए। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और देखो कारण कितना मजाकिया तरीके से देखो वर्णन चल रहा है, चूहों के साथ रूम शेयर करना, आवाज़ें, और बता रहे हैं कि मैं तो एक तो अनमैरिड था, एक तो कुंवारा, ऊपर से डॉक्टर, तो भाई मुझे तो बढ़िया दिखना ही चाहिए। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और मैं ये अनुभव करता था कि मैं जहाँ कहीं जाऊँ लोगों को मेरी उपस्थिति का आभास हो। एक तो डॉक्टर, ऊपर से जवान और कुंवारा। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मैंने कंघी उठा ली और ऐसे बालों के बीच से उसको गुजारा, यानी कंघी कर ली, क्योंकि मेरे हेयर जो थे वो अच्छे लगे, और पार्टिंग, पार्टिंग मतलब जैसे हम मांग निकालते हैं कहीं भी, तो वो मांग को बिल्कुल साफ किया कि बिल्कुल सीधी और साफ सुथरी दिखे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, और फिर ऊपर से वो आवाज़ सुनाई दी।
जैसा कि कमरा खोलते समय सुनाई दी थी, लगातार सुनाई दी थी। चूहे वगैरह इधर उधर रहते हैं, आप जब दरवाज़ा खोलेंगे, खपरेल का दरवाज़ा, थोड़ी आवाज़ आती है तो चूहे भाग दौड़ एक बार मचाते हैं तो आवाज़ तेज़ आती है, तो इन्हें लग रहा है सामान्य सी बात है। वो आवाज़ फिर सुनाई दी जब ये बालों में कंघी कर रहे हैं डॉक्टर साहब बैठकर। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor. फिर देखो कितनी मजाकिया लहजे में फिर बात कर रहे हैं। I took a close look at my face in the mirror. चेहरे को मैंने बहुत ही गहराई से देखा आईने में फिर से। And made an important decision. और बड़ा महत्वपूर्ण एक निर्णय ले लिया। I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. और बहुत बड़ा निर्णय ये लिया कि अब डेली सेव करूंगा। सेव करने का मतलब है दाढ़ी वाड़ी बनाना। और ग्रो अ थिन मुस्टाश, और पतली सी मूछ रखूंगा, टू लुक मोर हैंडसम, कि मैं और ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा सुंदर दिखूं। अर्थात अब दाढ़ी डेली बनाऊंगा और पतली सी मूछ सेट करके रखूंगा। आफ्टर ऑल आई वॉज अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि एक तो कुंवारा ऊपर से डॉक्टर, तो मुझे तो ये अधिकार था सुंदर दिखने का। I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from above. I looked into the mirror and smiled. और फिर से आईने में देखा और मैं मुस्कुराया। It was an attractive smile. और ये मुस्कुराहट बड़ी आकर्षक थी, किसी को भी ये मुस्कुराहट आकर्षित कर सकती थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और अब मैंने ऐसा निर्णय लिया कि पूरी धरती हिला देने वाला निर्णय। देखो कितना मजाकिया लैंग्वेज, कितनी ह्यूमरस लैंग्वेज में चल रहा है ये चैप्टर। कह रहे हैं कि मैंने पूरी पृथ्वी को हिला देने वाला एक निर्णय लिया, और वो निर्णय ये था कि आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि ये आकर्षक मुस्कुराहट मैं हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखूं। I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. पहली बात तो मैं कुंवारा हूं, और इससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह कि डॉक्टर हूं। Again came that noise from above. और फिर ऊपर से वही आवाज, वही शोर सुनाई दी। यहाँ तक हम रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आगे हम इसको देखते हैं। धन्यवाद।